हे एवरीवन, सो फाइनली लोकी का एपिसोड 6 रिलीज़ हो चुका है और इस एपिसोड के आने के बाद लोकी सीरीज़ की पूरी कहानी अब हमारे सामने आ चुकी है। तो अगर आपने पिछले एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है तो जाके अभी देखें। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकी इन हिंदी एपिसोड 6। सो दिस इज टुडे एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लोकी और सिल्वी दोनों ही वॉइड में पहुंच चुके हैं और उन दोनों की मुलाकात होती है एलॉयस नाम के एक प्राणी से और फिर बाद में वो लोग दोनों उस पर काबू पा लेते हैं और अपने रास्ते से हटा देते हैं। फिर वो पहुंचते हैं वो महल पे जहाँ पे टीवी क्रिएटर रहता है। तो इस एपिसोड में वो लोग महल तक पहुँच ही जाते हैं, तभी दरवाज़ा अपने आप खुलता है और वो लोग फिर अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें मिलती है मिस मिनट, जो कि टीवीए की एक प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम, जो कि उन्हें बताती है कि टीवीए का एक क्रिएटर भी है जिसका नाम है हु ए रिमेन और वो सब कुछ जानता है और उसी ने तुम दोनों को यहाँ पे बुलाया है। उसके बाद वहाँ चली जाती है। फिर उन दोनों को वहाँ एक नॉर्मल आदमी दिखता है जो कि रहता है हु ए रिमेन यानी कि टीवीए का क्रिएटर, और यही आगे जाके कैंग बनने वाला जो कि विलन के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो उसके बाद सिल्वी सोचती है कि इसे मारना तो बहुत ही आसान होगा। फिर वो मारने का ट्राई करती है बट वो बार बार बच जाता है क्योंकि उसके पास एक अलग ही तरह का टेम्पलेट होता है जिससे वो बच जाता है। उसके बाद हु ए रिमेन उन दोनों को अपने ऑफिस में लेके जाता है और अपनी सारी कहानी बताता है कि पहले वो एक साइंटिस्ट था जिसने पता लगाया कि इस ब्रह्मांड के अलावा भी कई और ब्रह्मांड हैं जो हमारे पैरेलल में चलते हैं और इस ब्रह्मांड की तरह ही बाकी ब्रह्मांड में हमारे कई रूप रहते हैं। तो मैंने एक रास्ता ढूंढा जिससे दूसरे ब्रह्मांडों में जाया जा सके, इसलिए मैं और मेरे बाकी वेरिएंट भी हम सब साथ में मिले और उनमें से कुछ बुरे थे और कुछ अच्छे थे और अच्छे में से मैं एक हूँ। तो सबके मन में लालच आ गया कि कौन राज करना चाहता है। तब हु ए रिमेन यानी कि मैं सभी वॉर को रोक दिया और टीवी को क्रिएट किया। तब से मैं ही एक सेक्रेट लाइन को देख रहा हूँ और इसके ये सब स्टोरी सुनाने के बाद हु ए रिमेन लोकी और सिल्वी को एक सजेशन देता है कि मेरे बाद तुम लोग टीवी को संभाल लो और इसे यहाँ से आगे बढ़ाओ। लेकिन सिल्वी को ये सब झूठ लगता है और वो नहीं मानती है और फिर मारने का ट्राई करती है बट मार नहीं पाती है। तभी हु ए रिमेन अपना टैबलेट खोल के उनके सामने रख देता है और उन्हें बताता है कि अगर तुम मुझे मार दी तो फिर से मल्टीवर्स चालू हो जाएगा क्योंकि मेरे सारे वेरिएंट आज़ाद हो जाएंगे, नहीं तो तुम ये टेम्पलेट लो और यहाँ से आगे संभालो। बट सिल्वी को अभी भी ये झूठ लगता है और उसे मारने जाती है। तभी लोकी उसे रोक लेता है और बोलता है कि जो ये कह रहा है वो सच भी हो सकता है, तो तुम इसे ना मारो। तभी सिल्वी सोचने लगती है कि लोकी के मन में लालच आ गया है टीवी पर राज करने के लिए, इसलिए वो मुझे मारने नहीं दे रहा है। लेकिन लोकी इसे क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और तभी सिल्वी उसे धोखे से एक टीवी में भेज देती है। उसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए हु ए रिमेन यानी कि कैंग को मार देती है और वापस से मल्टीवर्स चालू हो जाता है। और तभी दूसरी ओर लोकी टीवी में मूवी से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि टीवी का असली क्रिएटर भी है और वही इसके सिर के पीछे है। लेकिन मूवी से पहचानने से इनकार कर देता है और बोलता है तुम कौन हो। तभी वो अचानक दिखता है तो दिखता है कि स्टैचू चेंज हो चुका है और उन तीनों टीवी क्रिएटर की जगह में कैंग की स्टैचू लग चुकी है। क्योंकि सिल्वी जैसे ही हु ए रिमेन को मारती है वापस से मल्टीवर्स चालू हो जाता है और हु ए रिमेन के बाकी सब वेरिएंट आज़ाद हो जाते हैं और वो पास्ट में आके सब पे काबू कर लेते हैं। और इसी के बाद एपिसोड की एंडिंग हो जाती है और तभी हमें लास्ट में एक सीन देखने को मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि लोकी का सीज़न 2 भी आने वाला है जिसका विलन इस बार कैंग होगा और वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो ये थी पूरी एपिसोड 6 की समरी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सीरीज़ की समरी वीडियो आप सबसे पहले पा सकें। तो बाय दोस्तों, बाय।